हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएस के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जीएस 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 100 तक। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने वीडियो का लिंक शेयर किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो एरिया में इंडिया का सबसे बड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा है? इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख इंडिया का सबसे बड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसका एरिया है 1,73,266 स्क्वायर किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर बाड़मेर राजस्थान है और सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूंसी चांदनी चौक दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 52, नेम द फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। तो राज्यसभा के मेंबर बनने वाली पहली एक्ट्रेस अभिनेत्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा नरगिस दत्त। नरगिस दत्त 1980 में राज्यसभा के मेंबर के लिए नॉमिनेट की गई थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं जो अलग अलग फील्ड के होते हैं, जैसे आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड कंट्री ऑफ लेक्स। किस देश को झीलों का देश कहते हैं? तो इसका आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड एक नॉर्डिक कंट्री है जो नॉर्थ यूरोप में लोकेटेड है। इस देश में लगभग 1,68,000 लेक्स यानी झील हैं, इसीलिए इस देश को झीलों का देश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच क्रॉप इज नोन एज वाइट गोल्ड इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में किस फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो इसका आंसर है कॉटन। कॉटन को वाइट गोल्ड कहा जाता है। कॉटन ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है। इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 55, इन विच कंट्री द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट बाय परफॉर्म्ड इन। तो दुनिया का सबसे पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फेमस सर्जन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड 1967 में दुनिया का सबसे पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। क्वेश्चन नंबर 56, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? तो इसका आंसर होगा लीवर। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है और दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड पैनक्रियास है। लीवर का काम क्या है? तो लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और बाइल जूस कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 57, हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा को किस राजा ने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा अशोक। अशोक ने 3rd सेंचुरी बीसी में सांची स्तूपा बनवाया था। सांची स्तूपा रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 58, हु हैड अपोज द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। तो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो इसका आंसर होगा एनजी रंगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसका विरोध एनजी रंगा ने किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 59, हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। तो भारत में फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल भारत का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल नंबर 76। अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के सभी लीगल मैटर्स को देखना और एडवाइस देना। क्वेश्चन नंबर 60, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। तो भारत में किसी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 500।
आर्टिकल नंबर 170 के अनुसार किसी भी विधानसभा का मैक्सिमम क्षमता 500 मेंबर्स होते हैं और मिनिमम क्षमता 60 मेंबर्स होते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में विधानसभा की सीटें 60 से भी कम होती है, जैसे मिजोरम, सिक्किम और गोवा। क्वेश्चन नंबर 61, द कोंकण रेलवे कनेक्ट्स। तो कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा रोहा टू मैंगलोर। रोहा महाराष्ट्र स्टेट में है और मैंगलुरु कर्नाटक स्टेट में। कोंकण रेलवे 4 स्टेट्स को कनेक्ट करता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल। कोंकण रेलवे का टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 62, विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ओसाका। ओसाका सिटी जापान में है। मैनचेस्टर क्या है और क्यों फेमस है? तो मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक शहर है जो पूरे दुनिया में कॉटन और टेक्सटाइल का सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर है और मैनचेस्टर दुनिया का सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइज सिटी था। क्वेश्चन नंबर 63, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल। इंसान के बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा केराटिन। केराटिन प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है जो बाल, नाखून और स्किन के आउटर टिश्यूज़ के फॉर्मेशन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 64, विच इज द इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था? तो इसका आंसर होगा तारापुर। तारापुर पावर प्लांट। तारापुर पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। 1969 से तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट काम करना स्टार्ट कर दिया था और अभी प्रेजेंट में टोटल 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 65, आगरा सिटी वाज फाउंडेड बाय। तो आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने साल 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के लोदी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 66, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो इंडिया में पहला कपड़े का मिल कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर होगा बॉम्बे। 1854 1854 में पारसी व्यापारी कवासजी नानाबाई डावर के द्वारा बॉम्बे में देश का पहला कॉटन कपड़े का मिल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 67, द सिस्टम ऑफ जुडिशल रिव्यू इज प्रिवेलेंट इन। तो जुडिशल रिव्यू सिस्टम किन देशों में है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बोथ इंडिया एंड यूएसए। जुडिशल रिव्यू क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वह पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन का रिव्यू करता है। जुडिशल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 13 में मेंशन किया गया है। जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्राम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वोटिंग का एज 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था? तो इसका आंसर होगा 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा मतदान करने का उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था और यह बदलाव 28 मार्च 1989 1989 से लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका बाउंड्री सबसे ज़्यादा दूसरे राज्यों के साथ शेयर करता है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टोटल 8 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 70, विच माउंटेन फॉर्म्स दी बाउंड्री बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। फ्रांस और स्पेन दोनों देशों के बीच में कौन सा माउंटेन बॉर्डर लाइन का काम करता है? तो इसका आंसर होगा पायरेनीज माउंटेन।
पाइनरीज माउंटेन बे ऑफ बिस्के से लेकर मेडिटेरियन सी तक फैला हुआ है और इसका टोटल लेंथ लगभग 500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वर्मिलन? तो सिंदूर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो इसका आंसर होगा मर्क्यूरी सल्फाइड, HgS। मर्क्यूरी सल्फाइड रेडिश ऑरेंज कलर का होता है और यह इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलता है। क्वेश्चन नंबर 72, ल्यूकीमिया इज ए टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ। तो ल्यूकीमिया एक तरह का कैंसर है जिसमें बहुत तेज़ी से क्या इंक्रीज करता है? तो इसका आंसर होगा WBC, वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर है जो बोन मैरो से स्टार्ट होता है और इसमें बहुत तेज़ी से WBC काउंट्स इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 73, द गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक? तो गायत्री मंत्र किस किताब में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, हु कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस एज द बेगिंग इंस्टीट्यूट? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्थान किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा अरविंदो घोष। 28 दिसंबर 1885 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जहां 72 मेंबर्स प्रेजेंट थे। क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन डिड द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया? तो इंडिया में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो इसका आंसर होगा ईयर 1993। 28 सितंबर 1993 को ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट आया था और इसी एक्ट के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस? तो किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शिक्षा का अधिकार लाया गया? तो इसका आंसर होगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 21A फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है और यह 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77, द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज सेटअप इन विच ईयर? तो भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय किस साल में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1960। 17 नवंबर 1960 में इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था, जो पंतनगर उत्तराखंड में लोकेटेड है और इस यूनिवर्सिटी का नाम गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 78, विच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी? तो किस ज्वालामुखी को मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस कहते हैं? तो इसका आंसर होगा स्टोम्बोली वोल्केनो। स्टोम्बोली वोल्केनो इटली देश के सिसिली आइलैंड के नॉर्थ में लोकेटेड है। इस ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट होने के कारण रात में समुद्र में बहुत दूरी तक दिखाई देता है, इसीलिए इसको मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स? तो स्टार का कलर क्या बताता है? तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर। स्टार का कलर टेम्परेचर और एज दोनों बताता है। अगर स्टार का टेम्परेचर बहुत हाई है तब स्टार का कलर ब्लू होगा, अगर स्टार का टेम्परेचर लो है तब स्टार का कलर रेड होगा। क्वेश्चन नंबर 80, काउस मिल्क इज स्लाइटली येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ? तो गाय का दूध किस कारण से हल्का पीला रहता है? तो इसका आंसर होगा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन के प्रेजेंस में गाय का दूध हल्का पीला होता है। बेफेलो मिल्क यानी भैंस के दूध में बीटा कैरोटीन एब्सेंस होता है, इसीलिए इसका कलर वाइट ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 81,
विच कंपनी कंस्ट्रक्टेड एंड ऑपरेटेड द इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन? तो भारत का सबसे पहला पैसेंजर ट्रेन किस कंपनी के द्वारा चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। 16 अप्रैल 1853 को इंडिया का सबसे पहला पैसेंजर ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से थाने रेलवे स्टेशन के बीच चलाया गया था, जिसका टोटल डिस्टेंस 34 किलोमीटर था और इस ट्रेन पर लगभग 400 लोग सवार थे। क्वेश्चन नंबर 82, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद। 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सहजानंद के द्वारा ऑल इंडिया किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद और जनरल सेक्रेटरी थे NG रंगा। क्वेश्चन नंबर 83, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी चेयरमैन के रूप में चुना गया था, और दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन के रूप में चुना गया था और इनका नाम JB कृपलानी के द्वारा प्रपोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा USA। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 12 से 35 में मेंशन किया गया है। फंडामेंटल राइट्स के अलावा पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और जुडिशियल रिव्यू भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, विच इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स? भारतीय खनिज का भंडार किसको कहते हैं? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू का एक बड़ा सा हिस्सा झारखंड में है और कुछ पार्ट बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर प्लेटू को रूहा रीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 86, विच कॉन्टिनेंट हैज ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स? किस कॉन्टिनेंट में सभी क्लाइमेटिक जोन्स मौजूद हैं? तो इसका आंसर होगा एशिया। अर्थ जो है 3 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइडेड है। पहला ट्रॉपिकल जोन, दूसरा टेम्परेट जोन और तीसरा फ्रिजिड जोन। एशिया इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक लाई करता है, जहां तीनों क्लाइमेटिक जोन मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? तो आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? तो इसका आंसर होगा राउथ आयरन। राउथ आयरन में आयरन की मात्रा लगभग 99.4% तक होता है और इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, जो कि 0.2% से लेकर 0.5% तक होता है। क्वेश्चन नंबर 88, द फर्स्ट बायोडीजल प्लांट ऑफ इंडिया इज इस्टेब्लिश्ड इन? तो भारत का सबसे पहला बायोडीजल प्लांट कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ बायोडीजल के प्रोडक्शन में जट्रोफा प्लांट का यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट? तो भारत का सबसे पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। तेलंगाना गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का विस्तार करके इसको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया 2022 में। रशिया और चाइना के बाद यह दुनिया का तीसरा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है और इंडिया का पहला। क्वेश्चन नंबर 90, नेम द फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स? तो दुनिया का पहला कौन सा ऐसा देश है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है? तो इसका आंसर होगा इक्वाडोर। इक्वाडोर देश साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। इक्वाडोर के हाईएस्ट कोर्ट ने इस्टिलिटा नामक बंदर के पक्ष में फैसला सुनाया,
तो केस क्या था? तो एस्टिलिटा बंदर को उसके घर से जू यानी चिड़ियाघर ले जाया गया था, जहां उसकी 1 महीने के अंदर ही मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर 91, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट ग्रेन एटीएम लोकेटेड? तो भारत का सबसे पहला अनाज का एटीएम कहाँ है? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा स्टेट में है। यह एक ऑटोमेटिक मशीन है जो टच स्क्रीन के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम से लैस है, जिसमें आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर इंटर करना होगा। इस मशीन से 3 प्रकार के अनाज मिलेंगे: वीट, राइस एंड मिलेट, गेहूं, चावल और बाजरा। क्वेश्चन नंबर 92, नेम द इंडियाज फर्स्ट ट्यूबरक्लोसिस फ्री यूनियन टेरिटरीज? तो भारत का सबसे पहला कौन सा केंद्र शासित राज्य है जो टीबी मुक्त है? तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। भारत सरकार ने साल 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त बनाने का टारगेट रखा है। क्वेश्चन नंबर 93, नेम दी फर्स्ट स्टेट टू रिलीज दी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स? तो भारत का पहला राज्य जिसने ट्राइबल कम्युनिटी का इंसाइक्लोपीडिया जारी किया है, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने ट्राइबल कम्युनिटी का इंसाइक्लोपीडिया 5 वॉल्यूम में जारी किया है, जिसमें 62 एसटी कम्युनिटी और 13 वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स शामिल हैं और उड़ीसा में 22.85% ट्राइबल पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 94, विच इज द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ताशीगंज। ताशीगंज हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जिसकी ऊंचाई 15,256 फीट है और यह मतदान केंद्र मंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। क्वेश्चन नंबर 95, इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम ओपनड इन? तो भारत का सबसे पहला गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के टेक्निकल सपोर्ट से गोल्ड सिक्का कंपनी के द्वारा यह एटीएम लगाया गया है। इस गोल्ड एटीएम से लोग अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के गोल्ड कॉइन्स खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, विच स्टेट स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट बालिका पंचायत? तो भारत का सबसे पहला बालिका पंचायत किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई। बालिका पंचायत का मैनेजमेंट 11 से 21 साल तक के लोगों के द्वारा किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य है कि गर्ल चाइल्ड यानी बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है और समाज में चाइल्ड मैरिज और दहेज प्रथा को समाप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 97, वेयर इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो इसका आंसर होगा हुबली, कर्नाटका। भारत का हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1506 मीटर है और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वो भी भारत में ही है, गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई 1370 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 98, विच कंट्री पासेज दी वर्ल्ड फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग? तो किस देश ने स्मोकिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून पारित किया है? तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सिगरेट की लत से फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए एक लॉ पास किया है। इस कानून के अनुसार 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद जन्म लिए हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू न खरीदा न बेचा जा सकता है। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक देश में स्मोकिंग करने वालों की संख्या 5% से भी कम करना है। क्वेश्चन नंबर 99, नेम दी फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू पब्लिश जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेज? तो भारत का पहला हाई कोर्ट जिसने अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा में पब्लिश किया है, तो इसका आंसर होगा केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट ने
अपने फैसलों को मलयालम लैंग्वेज में पब्लिश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम इस्टेब्लिश किया है जिसने सुभाष नाम का एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है। क्वेश्चन नंबर 100, नेम द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च बाय इसरो। इसरो के द्वारा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा है? तो इसका आंसर होगा विक्रम-एस। विक्रम-एस पहला प्राइवेट रॉकेट है और इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसकी लंबाई 6 मीटर है। विक्रम-एस रॉकेट को हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये था GS 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का दूसरा पार्ट। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, जहां हमने लिंक शेयर किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।